अभी तक हमने मोल कंसेप्ट में सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास डिवाइडेड बाय सेकंड जो फॉर्मूला आया था हमारा ये आया था n इंटू एम इन टर्म्स ऑफ नंबर और वी कैन से पार्टिकल्स। फोर्थ फॉर्मूला यहाँ से हमारा ये आया था n इंटू एवोगाड्रो नंबर। जो हमारा फिफ्थ फार्मूला था वो क्या था, m इज इक्वल टू n अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू m एंड हियर n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो 1 2 3 4 5 6। तो अब तक हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, इन पे हमने न्यूमेरिकल किए हैं। इन दो पर आज हम और प्रॉब्लम्स करेंगे 5 और 6 फार्मूला पे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट। फर्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, फर्स्ट है इसका 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने निकालना है इन 1 लीटर ऑफ वाटर assuming that the density of water is 1 gram per centimeter cube, 1 gram per centimeter cube. Third one is in 1 drop of water, in 1 drop of water having mass is equal to 0.05 ग्राम। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें हमने निकालना क्या है, सबसे पहले हमने वो फॉर्मूला चूज करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई होगा। फर्स्ट हम यहाँ पे पार्ट की बात करते हैं। गिवन क्या है, इसमें मास गिवन है। स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, यहाँ कितनी है 34.20 ग्राम। मास हम निकाल सकते हैं, मोलर मास यहाँ से आएगा C12H22O11। 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11 इज इक्वल टू 342 ग्राम। यहाँ से इस टर्म को हम फॉर्मूला नंबर 6 में अप्लाई करते हैं। n इज इक्वल टू गिवन मास 34.20 अपॉन मोलर मास 342 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से कट के आ रहा है 10 विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22। क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, क्या हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ से एक पावर कट हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 10⁻22। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर। इन सेकंड पार्ट वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर एंड डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। यहाँ से डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 1 लीटर और वी कैन से 1000 मिलीलीटर। यहाँ से मास निकालेंगे तो वॉल्यूम इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई V इंटू डी। यहाँ से मास कितना आ जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम कितनी है 1000। यहाँ से मास आ गया हमारा 1000 ग्राम। दिस इज गिवन मास। अब वाटर, मोलर मास वाटर के लिए क्या होगा H2O होता है वाटर। 1 इंटू 2 प्लस
16। सो मोलर मास यहाँ से आ गया 18 ग्राम। सो ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सो n इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है हमारे पास 1000 अपॉन मोलर मास 18 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, 3.346 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल्स। ये था सेकंड पार्ट। बस हमने ये देखना है कि फॉर्मूला में गिवन क्या है और पूछ क्या रखा है। ऐसे ही हम क्या लगा देंगे, यहाँ से इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, वो हम देखेंगे कि पूछ क्या रखा है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ से फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई हो रहा था, तो इसके 2 पार्ट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग 0.05 ग्राम। सो ये क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, गिवन मास मीन्स स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 0.05 ग्राम, मोलर मास सेम है वाटर का 18 ग्राम। सो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे इजली। सो n की वैल्यू क्या आएगी 0.05 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करके देखना। सो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। सो हम नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ किसका 1.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकालनी है। तो मास के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 5। अब ये डिसाइड कौन करेगा, जो वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में वो डिसाइड करेगी कि फॉर्मूला 2 लगेगा या फॉर्मूला 5 लगेगा। तो यहाँ गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 5th फॉर्मूला। तो यहाँ से गिवन क्या है, हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। सो 1.0 इंटू 10⁻23 यूनिट हम साथ लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। सो हमें चाहिए यहाँ मोलर मास H2S के लिए क्या होगा, H2S 1 इंटू 2 सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। सो ये हो गया 34 ग्राम। सो कैपिटल M की वैल्यू आई हमारे पास 34 ग्राम। अब ये वैल्यू हमने किस में पुट कर देनी है, फॉर्मूला नंबर 5 में। सो वी नो m इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 1.0 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास कितना है 34 ग्राम। सो जो यूनिट आएगी, यहाँ से मास है तो ग्राम की टर्म में ही आएगी। सो कैलकुलेशन करने के बाद ये अप्रॉक्स आएगा हमारा, ये पावर से पावर कैंसिल है तो इससे आप 6 5 ज़ा 30, तो अप्रॉक्स ये आएगी 5.65 ग्राम की अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ द मास ऑफ 1.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल हमने क्वेश्चन किया था, सो हाउ मैनी एटम्स and molecules are of sulfur are present in 64.0 gram of सल्फर एग्जिस्ट करता है एसिड की फॉर्म में। तो ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया है, वो हमने किसके टर्म में किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में।
सो एक बार मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ इसको। सो इसकी जो वैल्यू है ग्राम में, तो मास गिवन है इसमें, यहाँ लिख लेते हैं हम गिवन कितना है 64.0 ग्राम है। कैपिटल एम मोलर मास हम निकाल लेंगे, एक सल्फर का कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ 8 सल्फर है, एटॉमिक मास 32 होता है एक सल्फर का, तो 8 सल्फर का कितना होगा 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 256 ग्राम। सो यहाँ निकालना क्या है, हाउ मैनी एटम्स एंड मोलिक्यूल। सो फॉर्मूला नंबर 6 विल बी अप्लाई हियर। सो हम ये फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, मास 64 अपॉन 256 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए थे वो हमारे पास आए थे 1.506 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो ये तो हमारे पास आए थे मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें पूछ भी क्या रखा है, एटम्स। सो सल्फर इज ए पॉलीएटॉमिक आयन, सॉरी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉट द आयन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो S8 है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है, मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट है सल्फर के, इसमें 8, तो 8 सल्फर प्रेजेंट है इसमें। सो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 8 ऑफ द सल्फर। सो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सो 8 हैं, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1.506 इंटू 10⁻23 इंटू 8, सो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 1.2048 इंटू 10⁻23। ये किसकी टर्म में आ गया, एटम्स की टर्म में। तो समझ में आया कि वन मोलिक्यूल ऑफ सल्फर में कितने सल्फर प्रेजेंट हैं, 8 सल्फर। तो इतने मोलिक्यूल में कितने सल्फर प्रेजेंट होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये क्या आ गए यहाँ से एटम्स, किसके, सल्फर के। सो ऐसे इस टाइप में भी न्यूमेरिकल दे सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी पूछ सकता है। सो उसके लिए हम 6 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक आयंस या इलेक्ट्रॉन्स का भी कर लेते हैं अभी। सो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम निकालते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम में 2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर्स की टर्म में बात कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ग्राम, मास गिवन है, तो 6 फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो वही हमने लिखना है सबसे पहले, गिवन में क्या है, मास इज इक्वल टू 2 ग्राम, मोलर मास, तो यहाँ एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, तो कार्बन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास 12। सो कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 12 m। एन ए हमें पता है तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एन ए इज इक्वल टू 2/12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो 26, सो जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्स हमारे पास, सो अप्रॉक्स आ रही है हमारे पास 6 × 6 1.0063 18। सो इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स हमारे पास ये क्या आई है वैल्यू, ये क्या आए हैं इतने। अब हमने निकालना है क्या, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जितना उसका एटॉमिक नंबर, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस वैल्यू को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो क्या आ जाएगा, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 × 3 = 18, 0.6 इंटू 10⁻23। ये क्या आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या आए हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंपटीशन जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें भी हम फेस करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को करने का एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन के हिसाब से फिर उसमें पूछा क्या है, पूछने के बाद जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, थर्ड वन, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। सो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP कंडीशन। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी गैस के या इन वेपर फेज वो किसके इक्वल होंगे, 22.4 लीटर एट STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गिवन वॉल्यूम को कैपिटल V से और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्लियर। या फिर हम इसको यहाँ से डिनोट करते हैं V नोट से। सो हमारे पास 7th फॉर्मूला क्या आया है ये। अब इससे हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे, अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछता है तो गिवन वॉल्यूम होगी, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या है, 22.4 लीटर। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा N इंटू वी नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 8, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 8। अब इसकी हेल्प से हम और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर वो V की टर्म में हमें पता है इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, डिवाइडेड स्मॉल m बाय कैपिटल M, एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होगा, N अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अगर ये दोनों वैल्यू एक एक करके हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास नया फार्मूला आ सकता है। सो V इज इक्वल टू, पहले मैं मास की टर्म में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 9। अगेन मैं इसी इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू पुट करता हूँ। सो V इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू V नॉट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 10। सो ये फॉर्मूला यहाँ से हमने याद करने हैं। एक ही फॉर्मूले से हमने ये 3 फॉर्मूले यहाँ निकाले हैं। सो रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने अच्छे से इनको लर्न करना है। सो यहाँ क्या पूछेगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो गिवन वॉल्यूम होगी, यहाँ पर वॉल्यूम पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, और वो वॉल्यूम पूछेगा मास की टर्म में या नंबर्स की टर्म में। वो फॉर्मूला में जो गिवन होगा वो डिसाइड करेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो अब इन फॉर्मूलाज पे हम प्रॉब्लम करते हैं। सो फर्स्ट मोल की टर्म में लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स are present in 44.8 liter कार्बन डाइऑक्साइड CO2 at STP कंडीशन। सो यहाँ से हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। सो गिवन यहाँ लिखेंगे हम n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V क्या है, देखो लीटर, ये क्या गिवन है, वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 22.4 लीटर, और V नोट हमें पता है कितना होता है एट STP कंडीशन पे 22.4 लीटर, सॉरी ये वैल्यू जो है ये है 44.8 लीटर। गिवन वॉल्यूम क्या है, 44.8 लीटर, और जो हमारे पास STP कंडीशन में वॉल्यूम है वो कितनी है, 22.4 लीटर। सो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो क्या आएगा, 44.8 अपॉन 22.4। सो ये आएगा 2 मोल्स। सो यहाँ से क्या आया, 2 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल के आए हैं 2। सो ऐसे हमने सबसे पहले देखना है गिवन क्या है, फिर वो वैल्यू हमने पुट करनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सो अभी हमने ये पढ़ा है तो ये फॉर्मूले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इस साइड। सो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम at
STP कंडीशन जो होगी हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइड बाय, फर्स्ट पार्ट है इसका 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। सेकेंड पार्ट है 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड थर्ड पार्ट लेते हैं हम इसका 10⁻21 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है अभी। अब इसमें तीनों टर्म में न्यूमेरिकल आए हैं, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट में सबसे पहले गिवन क्या है हम ये देखें कि सो फर्स्ट में गिवन क्या है, ग्राम मतलब मास गिवन है। सो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 14 ग्राम। पूछ क्या रखा है, वॉल्यूम पूछी है, तो इन टर्म्स ऑफ मास सो वॉल्यूम फॉर्मूला नंबर 9 अप्लाई होगा यहाँ पे। सो हमें पता है किसका पूछा, नाइट्रोजन गैस। सो कैपिटल M यहाँ पे नाइट्रोजन गैस किस में एग्जिस्ट करती है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा। अब यहाँ दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, सो दो का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। सो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू भी आ गई। सो फॉर्मूला नंबर 9 हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सो V इज इक्वल टू गिवन मास 14 अपॉन मोलर मास 28 इंटू V नॉट क्या है वॉल्यूम एट STP कंडीशन कितनी वैल्यू है हमें याद रखनी है 22.4 लीटर। तो ये जो आएगा 14 2 जा 28 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आई 11.2 लीटर। हम लीटर में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ किस में पूछी है, लीटर में ही पूछी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 की। यहाँ गिवन क्या है 1.5 मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। n की वैल्यू यहाँ गिवन है 1.5 मोल्स। पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछी है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8 कोई भी यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 8 अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू वी नॉट। सो n यहाँ पे कितना है 1.5 इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी है 22.4। सो जो वॉल्यूम आएगी ये आएगी हमारी 33.6 अप्रॉक्स लीटर। किस कंडीशन पे आ रही है, STP कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। अब है इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। 10⁻21 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीन्स फॉर्मूला नंबर 10 यहाँ हम अप्लाई करेंगे। सो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी 10⁻21 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सो कैपिटल N इज इक्वल टू 10⁻21 मोलिक्यूल। V इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 10 में इसकी वैल्यू को हम अप्लाई करते हैं। सो V इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू V नॉट क्या है हमारा वॉल्यूम एट STP कंडीशन कितनी है 22.4 लीटर। सो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्स आएगी हमारी 3.72 इंटू 10⁻⁻2 लीटर। किस कंडीशन पे आ रही है, एट STP कंडीशन। सो हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, वहाँ से बाकी के सारे फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें गिवन क्या था, मास गिवन है, मोलर मास हमने निकाल लिया, वॉल्यूम पूछी है, तो फॉर्मूला नंबर 9 यहाँ अप्लाई किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे। सो मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कौन सा फॉर्मूला है 10। सेकंड पार्ट जो है मोल्स गिवन है, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 8 अप्लाई होगा। सो ऐसे हम इन प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं।